नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम आपके स्वास्थ्य के बारे में करेंगे कि आपका मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो स्वामी है रवि, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 18 तारीख के बाद यह जो रवि है वह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है शनि, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है गुरु, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि यह भी वक्री है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है उसमें आपके स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। थोड़ा बहुत इस महीने में आपकी जो सोच होगी वो धन के बारे में थोड़ी ज्यादा होगी कि धन के जो स्रोत है वो किस तरह से बढ़ाए जाए, या फिर धन के बारे में किस तरह इन्वेस्टमेंट के बारे में कई प्रकार के विचार होंगे। और कई प्रकार की योजना भी आपके सामने आ सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के जो साइज है या फिर फील्ड्स है वो भी आपके सामने आ सकते हैं। हालांकि 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप खुद से ही ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। जो भी आपने सोच समझ कर रखा है, मतलब फाइनेंशियली, उस वो किस तरह से आप प्रत्यक्ष रूप में लाए, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विचार मंथन होगा। तो 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो, घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण महीना है, उसमें आपको स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानियाँ नहीं आएगी। हालाँकि जो मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, चतुर्थ दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देखेगा। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस आप आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो किसी बड़ी दिक्कत आपको स्वास्थ्य के, मानसिक या फिर शारीरिक संदर्भ में नहीं आएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि 2, 5, 8 और 11 ये जो स्थान है, ये या फिर इस स्थान के जो अधिपति है, उससे हम ये जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि आपके द्वितीय भाव में रवि और मंगल चल रहा है, जो कि रवि 18 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। जो मंगल है वो 4 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार इस राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके द्वितीय भाव में स्वयं की राशि में 2 तारीख से लेकर 19 तारीख तक रहेगा। उसी प्रकार जो गुरु है, यह गुरु भी आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वक्री है। और जो अष्टमेश गुरु है वो भी आपके भाग्य भाव में है। तो बुध और गुरु की जो प्लेसमेंट है आपके आपके कुंडली में या फिर आपकी राशि में, जो कि आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और दोनों जो ग्रह है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी शुभ फलदायी भी है। तो आपको फाइनेंशियली किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। हालाँकि आपने देखा होगा कि सितंबर के महीने में थोड़े बहुत आपकी जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ गए थे, क्योंकि रवि और मंगल दोनों जो ग्रह थे वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहे थे। लेकिन इस महीने में जो बात है वो बिल्कुल भी उलट हो जाएगी। मतलब आपके एक्सपेंसेस तो नहीं होंगे, आपके खर्चे नहीं होंगे, लेकिन आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नज़र आएँगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो फाइनेंशियली या फिर आर्थिक स्तर पर भी आपकी जो राशि है वो काफ़ी अच्छी चलेगी, तो किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि आपका पंचमेश है, इसकी पंचम दृष्टि आप ही के राशि पर है। तो किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतें आपके लिए नहीं आएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके राशि के लिए जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी आपका बना रहेगा। तो कोई बड़ी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका घर का जो सुख है, फैमिली का सुख है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 4 तारीख के बाद यह जो मंगल है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। घर के जो लोग हैं उनके लिए थोड़े बहुत आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं। हालाँकि सितंबर के महीने में आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं उनके लिए आपने खर्चे भी किए थे, और जो घर का जो माहौल होगा वो भी काफ़ी ख़ासा अच्छा देखा जाएगा। तो कोई बड़ी दिक्कत या फिर घर के जो लोग हैं उनके बारे में कोई बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएँगे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा
कि मंगल और केतु की युति होने जा रही है 6-7 तारीख को। तो ये जो बात है मंगल मतलब मंगल केतु की युति जो आपके तृतीय भाव में होगी, वो आपका जो घर का जो सुख है उस पर भी छोटे-मोटे तौर पर असर करेगी। तो आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा क्योंकि जो मंगल ग्रह है, वो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। ज्योतिष शास्त्रीय भाषा में अगर कहा जाए तो ये राजयोग कारक भी ग्रह है क्योंकि ये आपका भाग्येश भी है और आपका चतुर्देश भी है। तो मंगल केतु की जो युति है वो आपके लिए थोड़ी बहुत परेशानी ला सकती है। उसी प्रकार इस महीने में जो ग्रहण है वो ग्रहण भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा रवि केतु का क्योंकि आपके राशि का स्वामी ही रवि है। तो इनके हालाँकि इसके ऊपर हम स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा कि जो बातें हैं वो किस प्रकार से हो सकती है। लेकिन मोटे-मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब ये जो ग्रहण है वो करीबन 27, 28, 29 इन 3 दिनों में इसका जो प्रभाव है देखा जाएगा। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। तो जो हम चर्चा कर रहे थे घर का जो सुख है उसमें जो आपका फर्स्ट वीक है इस महीने का उसमें छोटे-मोटे स्ट्रेस टेंशन देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि आपकी आपकी जो लव लाइफ है या फिर बाकी की जो बातें हैं वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है गुरु जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री चल रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो आप दोनों में जो इंटरैक्शन होगी, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो हार्मनी है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। ख़ास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो मोटे तौर पर अगर लॉन्ग रन में कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो उसमें कुछ फ़ायदे वगैरह दिखते हुए नज़र आएँगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। हालाँकि गुरु वक्री होने के कारण आपको जो इससे मिलने वाले जो फ़ायदे हैं, वो फटाफट नहीं मिलेंगे। हम नॉर्मल एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो कुछ अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, उनके लिए भी ये जो महीना है, वो काफ़ी अच्छा जाएगा। कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है, उन्हें थोड़ा-सा एफर्ट देना आवश्यक है, लेकिन कोई बड़ी बात या फिर बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेगी, काफ़ी अच्छी बात होगी। जो संतान है मतलब किसी भी व्यक्ति के मतलब सिंह राशि के व्यक्ति के संतान के बारे में अगर देखा जाए, तो संतान सुख के बारे में भी कोई बड़ी दिक्कत आपको देखने नहीं मिलेगी। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये सभी बातें हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभप्रदायी साबित होगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो विवाह सुख है, वो किस प्रकार का होगा? जैसे कि आपके राशि का जो सप्तम में शनि है, वक्र चल रहा है और आपके राशि के सप्तम भाव से अष्टम भाव में मतलब द्वितीय भाव में जो रवि मंगल है, वो भी राशि जो भ्रमण है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पिछले महीने में मतलब सितंबर में आपने जो देखा था, आप में और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार होते, खास करके उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपने परेशानी देखी होगी। तो इस महीने में इस प्रकार की जो बातें हैं वो देखने नहीं मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। हालाँकि आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे करियर के मामले में कि आपका जो करियर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो कर्मेश है शुक्र, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 2 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो आपने पिछले करीबन 1 आध महीने में देखा होगा कि जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड थोड़ा स्ट्रेस आ रहा था, थोड़ा टेंशन में चल रहा था, बहुत ज़्यादा आपकी दौड़-धूप हो रही थी और थोड़ा-सा मतलब जो इनकम है, किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, इसके बारे में थोड़ा स्ट्रेस आपको आए थे, लेकिन अब चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। करीबन 3-4 तारीख के बाद ये जो मसला है, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा और आप में जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। हालाँकि आपको मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम से रिलेटेड बहुत सारे अपॉर्च्युनिटी वगैरह भी आ सकते हैं जो कि पॉज़िटिव हो सकते हैं क्योंकि जो गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, वो इसी प्रकार के अपॉर्च्युनिटी आपको देगा देगा, प्रदान करेगा। तो उसे अगर आप चाहते हो तो ज़रूर सिलेक्ट करिए, आगे जाके आपके लिए वो फ़ायदेमंद भी साबित होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके राशि के लिए ख़ास करके कोई बड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ़ जो मैंने शुरुआत में बात कही कि रवि केतु की थी या फिर जो ग्रहण जो कालावधि दिनांक 28 तारीख को होने वाला जो ग्रहण है, उसमें आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा या फिर मंगल केतु की जो युति करीबन 6-7 तारीख को होने जा रहे हैं, उस पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि रवि और मंगल ये जो दोनों ग्रह हैं, वो आपके तृतीय भाव में आ रहे हैं। जो रवि है, वो 18 तारीख को आ रहा है और जो मंगल है, वो करीबन 4 तारीख को आ रहा है। दोनों जो ग्रह है, वो पुरुष ग्रह है और आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण भी है। तो तृतीय स्थान में मतलब पराक्रम स्थान में दोनों ग्रह आने से कारण आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा देखा जाएगा। आप जो भी काम हाथ में लोगे वो पूरे करते हुए नज़र आएँगे और आपके राशि का ये जो मूलभूत स्वभाव है कॉन्फिडेंस की क्योंकि इसी के आधार पर आपकी जो राशि है वो आगे बढ़ती है। तो वो जो बात है आने वाले करीबन 1 डेढ़ महीने तक आप में जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। अभी तक पिछले करीबन 2-3 महीने में जो भी आपने सोचा है किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड वो प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए
आप पूरी तरह से इसके पीछे पड़ जाओगे। तो दिक्कत थोड़ी बहुत तो आएगी क्योंकि रवि केतु की युति है या फिर मंगल केतु की युति है, लेकिन उस पर आप ओवरकम करोगे और आगे भी जाओगे क्योंकि जो गुरु है, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फल है। तो मैं सभी जो सिंह राशि के जो व्यक्ति हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपके सपने हैं, आप जो भी आप काम करना चाहते हो अगर आपको लगता है कि कोई काम में ऑब्स्टेकल्स है, तो इस यही मतलब करीबन यही महीना है ये अक्टूबर का, हाथ में वो काम लीजिए और उस पर काम कीजिए, आपकी जो राशि है वो अचीव कर कर ही छोड़ेगी। तो ये जो मौका है वो हाथ से निकल ना जाए क्योंकि रवि और मंगल दोनों भी आपके तृतीय भाव में है और जो गुरु की दृष्टि है वो भी आपकी राशि पर है। हालाँकि जो गुरु है वो अभी अक्टूबर या फिर नवंबर से वो मार्गस्थ भी हो जाएगा, तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में कि ग्रह योगों के जो परिणाम होंगे, वो किस प्रकार के होंगे। ग्रह योगों के बारे में अगर कहा जाए, तो दिनांक 2 तारीख को नेपच्यून और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो नेपच्यून जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, अपने द्वितीय भाव में सिर्फ बुध के साथ ये प्रतियोग करने जा रहा है। तो फाइनेंशियली जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर खर्चे के मामले में, वो इन दिनों में नहीं करना क्योंकि आपके जो अंदाज़ है, वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को शनि और शुक्र का प्रतियोग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, आप ही के राशि में स्थित शुक्र के साथ ये जो शनि है, जो कि वक्री है, प्रतियोग करने जा रहा है। तो छोटी-मोटी बातों को लेकर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। खास करके आपकी जो स्पेंडिंग रहेगी उस पर ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। जो महिला वर्ग है मतलब सिंह राशि के जो महिला वर्ग है, उन्हें स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ फलदायी भाग्यकारी योग है। अब यहाँ पर भाग्य का जो साथ है, उससे ज़्यादा आप स्वयं के कर्तृत्व पर या फिर आपके स्वयं का जो कॉन्फिडेंस है, उसके ऊपर आधार पर आप काफ़ी आगे बढ़ोगे। देखिए, मैंने इसके पहले भी कहा था कि इस महीने में जो भी आपको करना है, प्रत्यक्ष रूप में काम पर जाइए, आपको नसीब का साथ पूरी तरह से मिलेगा, भाग्य का साथ पूरी तरह से मिलेगा और आप में जो जोश-खरोश होगा, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो शनि-मंगल का जो त्रिकोण योग है, वो उसी को आगे लेके जाएगा। ज़रूर इसका लाभ लीजिए। उसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को रवि और शनि का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके सप्तम भाव में है, जो रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग है। ये भी काफ़ी शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके इन दिनों में आपको अनपेक्षित लाभ वगैरह मिल सकते हैं। जो और यहाँ पर एक जो बात है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो सिंह राशि के व्यक्ति शादी के लिए या फिर विवाह का मामले में सोच रहे हैं, उनके लिए जो संपूर्ण महीना है, वो बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके एक्सपेक्टेशन के आस-पास की जो बातें हैं, वो हो सकती है, तो ज़रूर उस पर काम कीजिए। शादी-ब्याह का जो मामला है, वो आपका फिट हो सकता है। तो इसका भी आप पूरी तरह से लाभ ले सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को गुरु और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। जो मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ जो गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। अब यहाँ पर होगा क्या, कोई नेगेटिव बात तो नहीं होगी, लेकिन आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, आपके मेहनत ज़्यादा-सा हो सकती है, आपके एफर्ट ज़्यादा हो सकते हैं। कई ऐसे जो बातें रहेगी कि बहुत नज़दीकी का मामला हो सकता है, लेकिन वो बात होने में थोड़े-से समय लगेगा। तो इसकी वज़ह से फ्रस्ट्रेशन थोड़ा जल्दी आ जाएगा और आपकी जो राशि है, वो फ्रस्ट्रेशन थोड़ा जल्दी ले लेती है क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत बड़े होते हैं। तो जैसे ही आपके एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगे, तो फ्रस्ट्रेशन आने के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसका जो अनुभव है, वो आपको आ सकता है दिनांक 28 तारीख को। तो थोड़ा-सा खुद पर कंट्रोल करना या फिर संयम रखना थोड़ा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को मंगल और बुध की भी युति होने जा रही है। अब ये जो मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ जो बुध आपके तृतीय भाव में आएगा, दोनों की युति होने जा रही है। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। इन दिनों में मतलब ये जो मंगल बुध की युति करीबन 29 तारीख को होने जा रही है। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के बाद रिलेटेड बातें, किसी को कोई कमिटमेंट करने हैं, प्रोमिसेस करने हैं, इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो सिबलिंग रहेंगे, आपके जो भाई-बहन रहेंगे, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस इन दिनों में आपको मौनम सर्वार्थ साधनम इन शिवाशितों पर ध्यान देना होगा। मतलब शांत रहिए, किसी भी प्रकार के बड़े डिसीज़न या फिर उलट-फेर नहीं करना क्योंकि आपके लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा चलेगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती है और इसी प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो सामने थोड़ी आ सकती है। उसी प्रकार दिनांक 31 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ आप ही के राशि का जो शुक्र है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो भी आपकी विवाह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इन दिनों में आप कोई खरीदारी कर सकते हो। आपके राशि के लिए खरीदारी करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हमेशा खरीदारी करने के लिए आप तैयार होते हैं।
तो इन दिनों में खरीदारी हो सकती है, जो भी आपके मन में किसी भी वस्तु के प्रति जो भी चाह थी, एक्सपेक्टेशन है, वो पूरी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो शुक्र और शनि का जो त्रिकोण योग है, वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इस महीने में जो अमावस है, वो 14 तारीख को है और जो पूर्णिमा, हालाँकि पूर्णिमा के दिन ग्रहण भी है, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, ग्रहण किस प्रकार का होगा या फिर इससे रिलेटेड आपके राशि पर किस प्रकार के परिणाम होंगे, इससे रिलेटेड हम वीडियो ज़रूर अपलोड कीजिए करेंगे ज़रूर, आप वो देखना। लेकिन अब इस वीडियो में अगर कहा जाए, तो 14 और 28 तारीख को किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। ऐसे निर्णय जिसकी वज़ह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए या फिर विवादों में नहीं जाना, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम, कमिटमेंट, प्रोमिसेस नहीं करना। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।